नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है सर्वनाम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के विषय में देखा था और इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी वैसे शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में भी तेज है। तो जो यह वह शब्द आया है, वह राम के बदले में वह शब्द का जो प्रयोग किया गया है तो वह जो है सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग जो संज्ञा के रिपीटेशन से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में भी तेज है, राम छुट्टियों में अपने मामा के गांव गया, राम ने वहां तैराकी सीखी। यहाँ बार बार राम की अगर पुनरावृत्ति होगी तो यह जो है वाक्य हुआ या निबंध जो हम लिखेंगे वो बड़ा भद्दा लगेगा। पुनरावृत्ति से बचने के लिए, वाक्य का सौंदर्य कायम रहे, इन सब के लिए जो है सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका जो भेद है, भेद 6 है और सर्वनाम के प्रमुख प्रकार जो हैं वो 11 है। इसको ध्यान दीजिएगा। मुख्य जो सर्वनाम है उनकी संख्या 11 है। जैसे यह, वह, तुम, जो, सो, ठीक है, यह सब जो है प्रमुख सर्वनाम है। और इसके जो भेद हैं तो भेद कौन कौन से हैं? इसके 6 भेद हैं। सबसे आसान वाले से हम लोग शुरू करते हैं। पहला भेद जो इसका है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित रूप से किसी चीज को सूचित करे, ठीक है, जिससे किसी चीज के बारे में निश्चित रूप से पता चले, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें क्या आता है? यह, वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से देखेंगे। जैसे यह पुस्तक मेरी, यह किसकी पुस्तक है? तो मेरी पुस्तक है। यह निश्चित रूप से सूचित हो रहा है। यह पुस्तक जो है वो किसकी है? तो यह पुस्तक जो है मेरी पुस्तक है। निश्चित रूप से पता चला है कि यह पुस्तक किसकी है, ठीक है। वह पेड़ा लाया, वह क्या लाया? तो वह पेड़ा लाया। निश्चित रूप से पता चल रहा है कि कुछ लेकर नहीं आया, वह पेड़ा लेकर आया। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चय पूर्वक बताए, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में वो निश्चयवाचक सर्वनाम बताए। इसका उदाहरण होता है यह, वह। ये जो शब्द हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं और वाक्य में हम लोगों ने इसको देखा। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी वैसे शब्द, वैसे वाक्य जिनसे कुछ भी क्लियरली पता न चले, वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वैसे शब्द जिससे स्पष्ट रूप से कुछ भी पता नहीं चले, नाम ही से पता चल जाएगा अनिश्चय की स्थिति में है। जैसे कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे कि पहले में हमने निश्चयवाचक क्या देखा था? वह पेड़ा लाया। इसके स्थान पर अगर वाक्य होता वह कुछ लाया, ठीक है, क्या लाया है पता नहीं चल रहा, अनिश्चय की स्थिति में है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ हो जाएगा वह कुछ लेकर आया है। दरवाजे पर कोई है, ठीक है, कौन है नहीं पता है। दरवाजे पर मोहन है तो पता है कि हाँ भाई मोहन है, लेकिन दरवाजे पर कोई है पता नहीं चल रहा, अनिश्चय की स्थिति है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई जो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं पता है, ठीक है, कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिसमें निश्चित रूप से कुछ भी पता न चले। कोई, कुछ, ये जो दो शब्द हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब अगला सर्वनाम हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है। वैसा जो है जिसमें कि प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कौन, क्या, ये दो शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं, ठीक है। जैसे कि दरवाजे पर कौन आया, पहला था दरवाजे पर मोहन है, दरवाजे पर कोई है, ठीक है, कोई है अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कौन है, कौन है, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। वह क्या लाया, पहला में था वह पेड़ा लाया, निश्चयवाचक सर्वनाम, पता है हमको क्या लाया,
पेड़ा लेकर आया, वह कुछ लाया, क्या लाया नहीं पता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, वह क्या लाया, क्या लेकर आया नहीं पता, तो कौन क्या जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि जिसमें प्रश्न किया जाए। अब निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ क्या होता है, निज का अर्थ होता है अपना, मेरा, ठीक है, सेल्फ। यहाँ पर हम लोगों का उद्देश्य क्या है, परिभाषा रखना उद्देश्य नहीं है, पहचानना उद्देश्य है, ठीक है ना। वाक्य दे देगा, बोलेगा इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, वो आपको छांटना होगा। आगामी यूपीएससी जो शिक्षक की परीक्षा ली जा रही है, 100 नंबर हिंदी कंपलसरी है, उन सब की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला हम लोग देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि परिभाषा पे जोर नहीं देगा, आपको परिभाषा लिखने के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हमें पहचान का नियम बताने का प्रयास करना है। निज का अर्थ होता है अपना, ठीक है। इसमें पहचानने का है क्या, वैसा वाक्य जिसमें अपने आप अथवा आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, वहां पर हो जाता है निजवाचक शब्द। निज का मतलब ही होता है अपना, तो वैसा वाक्य जिसमें अपने आप अथवा आप जो शब्द है, इन दोनों का प्रयोग अपने लिए किया जाए, तो वहां निजवाचक सर्वनाम आप पकड़ लेंगे, ठीक है ना। जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, अपने आप आ गया तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। वैसे तो सही बात यह है कि यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, लेकिन मैं उदाहरण देने के लिए बता रहा था। वह अपने ताया के घर गया, ठीक है। मोहन अपने ताया के घर गया, वह ठीक नहीं है, मोहन अपने ताया के घर गया, अपने आ गया, अपने आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। अपना शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए जब किया जाए तो वहां निजवाचक सर्वनाम है। पहचान करने में अपने आप अथवा आप, ये दो शब्द का जो प्रयोग किया जाए जिस वाक्य में हो, समझिए वहां पर निजवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दो उदाहरण हैं, जो सो। मैंने बताया था 11 प्रमुख सर्वनाम है, भेद सर्वनाम के 6 हैं, लेकिन सर्वनाम के प्रकार जो है वो 11 प्रमुख प्रकार है, ठीक है ना। जैसे यह, वह, मैं, तुम, कोई, जो, सो, कौन, क्या इत्यादि। उसी में जो है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। जो, सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, तो जो वाक्य में शब्दों के पारस्परिक संबंध को सूचित करता है। कोई एक वाक्य है, उसमें जो कई सारे शब्द हैं, ठीक है, वाक्य है उसमें कई सारे शब्द हैं, इन शब्दों के आपसी संबंध को जो सूचित करता है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हम देखेंगे, मैंने लिखा हुआ है, जो बोएगा सो काटेगा, ठीक है। जो, सो इसका पहचान का है, जहां भी देखिए जो, सो है समझिए संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका विशेषता क्या है, वैसा शब्द जो वाक्य में दो शब्दों के पारस्परिक संबंध को सूचित करता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो बोएगा, भैया जो बोओगे वही काटोगे, ठीक है। जो पढ़ेगा वो कष्ट करेगा, ठीक है। ऐसा जो भी होगा वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब सबसे अंतिम छठा हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसका जो है पुरुष क्या है, इसमें जो वक्ता, श्रोता, वक्ता मैं बोल रहा हूँ, श्रोता आप सुन रहे हैं, और कोई अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जा रहा है, वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति का जो आपसी संबंध जो बतलाए वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से आराम से समझने की जरूरत है। वक्ता यानी जो बोल रहा है, श्रोता यानी जो सुन रहा है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जा रहा है, इन तीनों के संबंधों को जो सर्वनाम समझाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। पुरुष कितने होते हैं, पुरुष 3 होते हैं, ठीक है। पुरुष की संख्या कितनी है, पुरुष 3 तरह के होते हैं। कौन कौन, उत्तम पुरुष जिसको कि प्रथम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन हुआ, जो बोल रहा है वह उत्तम पुरुष अथवा प्रथम पुरुष हुआ, यानी वक्ता।
बोलने वाला। हम लोगों ने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है वक्ता, श्रोता, अन्य व्यक्ति का जो आपसी संबंध दर्शाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम लोग देख रहे हैं पुरुष के प्रकार, 3 प्रकार होता है। उत्तम पुरुष, ठीक है, जो बोल रहा है वक्ता, वो होता है उत्तम पुरुष। इसमें कौन कौन आएंगे, क्या क्या शब्द आएगा? जैसे मैं और हम, ये जो दोनों है यह आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष, बोलने वाला। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, उत्तम पुरुष सर्वनाम है ये, उत्तम पुरुष है यहाँ पे। ठीक है, श्रोता, श्रोता क्या होता है? मध्यम पुरुष को बोलते हैं। ठीक है, श्रोता जो है जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष कौन है? श्रोता है। इसमें तुम या तू, मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या है? तुम या तू। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष यानी जिसके विषय में बात की जा रही है वो अन्य पुरुष का होता है। अन्य पुरुष का उदाहरण है वह, वे, वह लड़का, जैसे हम हैं आपसे बात कर रहे हैं, आपसे क्या बात कर रहे हैं? तो लड़का जो है वह लड़का एकदम चौपट है। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं हो गया उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, आप जो हुए, ठीक है, मध्यम पुरुष में, सुनने वाले श्रोता जो है वो मध्यम पुरुष है। और जिसके बारे में बात की जा रही है वह हुआ अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का उदाहरण क्या हुआ? वह, वे, वह लड़का चौपट है। ठीक है, उत्तम पुरुष मैं पढ़ता हूँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आप, तू, तुम, अन्य पुरुष वह, वे। तो हम लोगों ने देखा कि पुरुष कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। और हमने सर्वनाम की यहाँ पर परिभाषा देखी, सर्वनाम जिसे कहते हैं। सर्वनाम के हम लोगों ने भेद देखी, एकदम से शॉर्ट में इसको रिकॉल कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसकी संख्या जो है मोटे तौर पर 11 है। इसके भेद जो है 6 हैं। 6 का हम लोगों ने देख लिया। निश्चयवाचक, जिससे निश्चित पता चले, ठीक है, किसी के विषय में, यह पुस्तक मेरी है, निश्चित रूप से कह सकते हैं यह कलम मेरा है, मेरी है। ठीक है, अनिश्चयवाचक कुछ कहा नहीं जा सकता है। निश्चयवाचक वह पेड़ा लाया, अनिश्चयवाचक वह कुछ लाया। ठीक है, प्रश्नवाचक वह क्या लाया। ठीक है, प्रश्नवाचक होता है जिसमें कोई प्रश्न किया जाए। निजवाचक अपना, निज का अर्थ होता है अपना। ठीक है ना, जहाँ अपने विषय में कोई बात की जा रही हो और उसमें अपना शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो वो हो गया निजवाचक। संबंधवाचक वाक्य में जो शब्दों का पारस्परिक संबंधों को जोड़े। ठीक है, जो, सो, इसका पहचान है। इसमें पूरा मोटे तौर पर यह हुआ, ये जो मैंने लिखा है इसको देख लीजिएगा। और पुरुषवाचक जो वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष का, अन्य व्यक्ति का, जिसके बारे में बात की जा रही है, तीनों के आपसी संबंधों को जोड़े हो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुष जो है 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगला टॉपिक देखेंगे जो कि होगा समास, और इसको बहुत ही डीपली और आराम से देखेंगे। इसको हमने बहुत जल्दी कर दिया है, उसको बहुत ही डीपली देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।